29.4 गिलगित बल्तिस्तान नेटवर्क्स करदू स्टूडियो से मैं हूं असस नासरी और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है हमारे स्टूडियो में जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। यकीनन अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने मदऊ किए हैं। जनाब ज़ुबैर आलम साहब, आप ज़ोनल मैनेजर हैं सोपरान के, और सोपरान के हवाले से मैं बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक ज़ैली प्रोजेक्ट है जो कि खुसूसन जो डिज़ाइन किया गया है हमारे जो बच्चियां हैं उनकी सेहत के हवाले से, उनमें खून उनकी जो कमी या अभी किसी में अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए या आने वाले वक्तों में जो ख़दशात ज़ाहिर किए गए हैं उस हवाले से ये जो ख़ुसूसी तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन किया गया है। तो सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दे दिया। तो ज़ुबैर साहब सबसे पहले बता दीजिएगा कि ये सोपरान क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। थैंक यू सो मच एस एस नासरी साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को जो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। मेरा नाम ज़ुबैर आलम है और सर ने जैसे इंट्रोडक्शन में आपको बताया, मैं जोनल मैनेजर सोपरान हूँ। और सोपरान का सबसे पहले मैं एब्रीवेशन आपको बताता चलूँ तो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स न्यूट्रिशन है। ये एक्चुअली ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है। और इसमें हमारे डोनर्स जो हैं वो GIZ है, जर्मन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, और फिर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल है। और उसके अलावा जो हमारे सेक्टोरल पार्टनर्स हैं, BSP ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है इस ज़िले के अंदर, स्कर्दू के अंदर। और हमारे सेक्टोरल पार्टनर्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और फूड डिपार्टमेंट है। ये प्रोजेक्ट हमारे नवीद अकबर साहब ने डिज़ाइन किया और इसका मकसद यही था कि एनीमिया को कैसे टैकल किया जाए, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एनीमिया है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा है। हमारी बच्चियाँ 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ एनीमिक हैं और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। WHO ये कहता है कि कहीं पे भी अगर 20% से या 22% से ज़्यादा एनीमिक हो तो वहाँ पे इंटरवेंशन की नीड है। बिल्कुल। तो ये मकसद यही था कि हम कैसे एनीमिया को प्रिवेंट कर सकें नियर फ्यूचर के अंदर और इसको टैकल कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला ये है कि इस प्रोजेक्ट में विफा सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं बच्चों को 34 स्कूल्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू के अंदर। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में भी चल रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू को ऑप्ट किया गया, उसकी रीज़न यही थी कि यहाँ की बच्चियाँ सबसे ज़्यादा एनीमिक थीं। 56% बच्चियाँ की एनीमिक थीं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ NNS 2018 जो थी ना, उस रिपोर्ट के मुताबिक। कहने का मकसद ये है सर कि जब ये और पहला मैंने कहा कि वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स हम बच्चों को स्कूल्स के अंदर दे रहे हैं। और सेकंड कंपोनेंट फोर्टिफाइड फ्लोर का है, वो मैं लेटरली डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर कि वो क्या है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन का है। मैंने आपको पहले भी कहा था एस नासरी साहब के अल्लाह ने हमें बहुत सारे कुदरती वसाइल से मालामाल किया है, लेकिन रीज़न ये है कि हम उन चीज़ों को टेप नहीं कर पाते। बिल्कुल स्कर्दू के अंदर भी आप देखें कितने मतलब माशाल्लाह हमारे अच्छे फ्रूट्स हैं जो यहाँ से लोग लेके जाते हैं, बट बदकिस्मती के साथ वो फल यहाँ या तो गिर जाते हैं या तो सड़ जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों की हैबिट्स ऐसी को उनको यूज़ नहीं करते। मैं एक मिसाल खुबानी की देता हूँ आपको कि देखिए खुबानी एक विटामिन सी रिच एक वो आपके पास फ्रूट है, लेकिन बदकिस्मती से हम वो यूज़ नहीं करते। और जितने भी आप जो विटामिन सी है वो आपको इन्हेंसर कहते हैं उसको, आपकी जितनी जो आप जो भी विटामिन इनटेक करते हैं उनको इन्हेंस करता है विटामिन सी जो आपकी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो तीसरा जो हमारा कंपोनेंट था न्यूट्रिशन एजुकेशन का था, हम यहाँ की जो बच्चियाँ थी उनको हम एजुकेट करना चाहते हैं कि वो कैसे उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए कि वो जो है ना वो फ्यूचर में इस एनीमिया को टैकल कर सकें। ठीक है। और लास्ट वन जो था वो गर्ल्स एक्सचेंज एजेंट का था हमारा। हम ये चाहते हैं कि जो लड़कियां हमारी स्कूल्स के अंदर हैं, 34 स्कूल्स के अंदर ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 हज़ार बच्चियां हैं, ये बच्चियां सोसाइटी के अंदर एज अ चेंज एजेंट जाएं। वो जब अपने पीयर्स में जाएं, अपने फ्रेंड्स में, अपनी सिबलिंग्स के अंदर जाएं, अपने पेरेंट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर जाएं, तो वो एक चेंज लेके आएँ। तो ये हमारा जो है ना वो मेजर एक जो है ना वो मकसद था इस पूरे प्रोजेक्ट का। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बता दीजिएगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि स्कर्दू में अगर देखा जाए तो बच्चों में जो एनीमिक है वो 56% है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? सर मैंने वही अर्ज़ किया आपको कि एनीमिया का थोड़ा मैं बता दूं कि एनीमिया ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते। उसकी मेजर रीज़न यही है कि आपके जो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक आयरन हो गया आपका, ठीक है, आपके विटामिन B12 हो गया, या आप कह सकते हो
इस तरह आपके पास फोलेट वगैरह हो गया, इस तरह के जो भी आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशियंसी की वजह से ये एनीमिया जो होता है ना वो फैल रहा है। तो मैं स्कर्दू के अंदर ये समझता हूँ सर कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं यहाँ की, वो एक मेन कॉज है एनीमिया एनीमिया का, सही। मैं ये समझता हूँ। अगर मैं एडोलेसेंट गर्ल्स की तरफ जाऊँ कि अब आप ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं कि वाई एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। और एडोलेसेंट गर्ल्स का ये था कि हमारी जो 10 से 19 साल की बच्चियाँ एक इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, ठीक है। इस बिल्कुल ग्रुप में सही। बच्चियाँ जो हैं वो ग्रो भी कर रही होती हैं। साथ ये कि इनका जो आप कह सकते हो कि मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड भी आ बिल्कुल। जाता है। फिर जब ये बच्चियाँ आगे जाती हैं, फिर जो है ना उस सोसाइटी के अंदर, फिर ये जब ये मैरिड होती हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, प्रेगनेंसी होती है, फिर उसमें ब्लड लॉस होता है, इंटरनल ब्लीडिंग्स होती हैं, या फिर अब जो इनके कट्स होते हैं ड्यूरिंग उनके सही सिजेरियंस जो बात है। होते हैं उसमें, तो ये ज़्यादा ब्लड लॉस होने का बच्चों में ज़्यादा चांस होता है कंपैरेटिवली जो है ना वो आपके लड़कों के। सही। तो इसीलिए हमने फोकस एडोलेसेंट गर्ल्स पे किया 10 टू 19 ईयर्स की, और इंशाल्लाह अभी आप लोगों की सपोर्ट से हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। और आप लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। मीडिया जो कहते हैं कि वॉच डॉग कहते हैं उसको ना, कि आप नज़र रख रहा होता है आपकी हर चीज़ पे। फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट भी आप मीडिया को कह सकते हैं। जितना मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है, मैं कह सकता हूँ कि किसी चीज़ का नहीं है इस वक्त। तो सर हम देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। लाइन ड्रॉप हो गई सर जी, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। जुबैर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एनीमिक है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या जो ना उसी के लिए मैं अभी गुजारिश कर रहा था सर। पहला जो इंटरवेंशन हमने की वो ये कि हमने डिस्ट्रिक्ट सिकरदू के अंदर जब हमने लॉन्च किया प्रोजेक्ट, तो हमने डिस्ट्रिक्ट सिकरदू के अंदर जो है ना वो हमने जब स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, तो हमने जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे एजुकेशन, हेल्थ और फूड डिपार्टमेंट के सर। साथ हमने लाइजनिंग की प्रॉपर, जाके कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हम इनके साथ कंडक्ट करने के बाद हमने एक रोड मैप बनाया कि हमने आगे कैसे लेके चलनी है चीज़ें। तो इनिशियल हमारे फेज़ में हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने कोई 140 टीचर्स को हमने ट्रेन किया। इसी 140 टीचर्स को हमने ट्रेन किया, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग दी हमने। अच्छे ट्रेनर्स यहाँ पे थे, उन्होंने ट्रेन किया बच्चों को कि कैसे हमने जो है ना इस प्रोजेक्ट को हमने आगे लेके चलना है। उनके साथ हमने 66 LHWs को अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट हमने जो है ना यहाँ पे ट्रेन किया डिस्ट्रिक्ट सिकरदू के अंदर। वो LHWs जो हैं वो इंश्योर करें उनकी प्रेजेंस जब भी सप्लीमेंटेशन होती है। फर्स्ट सप्लीमेंटेशन होगी फर्स्ट फेज़ में बच्चों को, जिसमें हम लोग जो है ना बच्चों को वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, जो मैंने कहा था आपको कि WHO से सर्टिफाइड हैं, और यहाँ के लोकल जो लेब्स हैं वहाँ से सर्टिफाइड आपके जो सप्लीमेंट्स हैं वो बच्चों को फ्यूचर में एनीमिया को टैकल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेंगी। और सेकंड नंबर पे फोर्टिफाइड फ्लोर का था। फूड डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद हमने यहाँ की लोकल 3 चक्कियों में हमने माइक्रोफीडर्स इंस्टॉल किए हैं सर। फिर वहाँ पे ये होगा कि माइक्रोफीडर्स का काम ये है कि वो आपकी फोर्टिफिकेशन में हेल्प करता है, और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसको प्री मिक्स कहते हैं, वो ऐड करते हैं। प्री मिक्स जो है ना उसमें आयरन होता है, फोलिक होता है, जिंक होता है, विटामिन B12 उसके अंदर होता है, वो ऐड करते हैं आटे के अंदर, तो उसकी ग़िज़ायत बढ़ती है। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी कम्युनिटी जो है ना वो उसको एक लार्जर लेवल पे उसका बेनिफिट होगा। जब उनको ग़िज़ायत से भरा आटा मिलेगा तो वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा सर, ये जो 145 जो टीचर को आप लोगों ने ट्रेन कराया है, ये सरकारी स्कूलों के है या ओवरऑल जो प्राइवेट सरकारी दोनों के? मैं बताते चलूँ एस नासरी साहब, ये 34 स्कूल्स के ही टीचर्स हैं। इनिशियली 34 मास्टर ट्रेनर्स थे, और फिर उसके बाद हमने हर स्कूल से जो है ना वो फिर मल्टीपल टीचर्स को हमने बुलाया कैस्केड ट्रेनिंग्स के अंदर, और ये 140 प्लस टीचर्स को हमने ट्रेन किया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी हमने उनको बताया कि वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स हमने किन बच्चों को देना है, किन को नहीं देना, और हमने इंश्योर कराए कुछ SOPs थे, हमने बताया कि आपने इनको फॉलो करने हैं। जब तक ये SOPs आप फॉलो नहीं करेंगे आपने सप्लीमेंट्स बच्चों को नहीं देने। हमने बताया कि आपने बच्चों को प्रॉपर इंश्योर, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेरेंट्स का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है सर, जब तक पेरेंट अवेयर ना हो तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ सर मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि हमने जो 34 स्कूल्स हैं इनके अंदर कंप्रिहेंसिव पेरेंट अवेयरनेस सेशंस किए। पेरेंट के साथ बच्चों की मदर्स को हमने वहाँ पे इनवाइट किया। वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट से फूड डिपार्टमेंट, एजुकेशन, BISP, हेल्थ डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद थे। हमारे ट्रेनर्स वहाँ पे थे, जो मास्टर ट्रेनर्स उस स्कूल के थे, जिन टीचर्स ने ट्रेनिंग ली थी, वो प्रॉपरली इस पूरे का पार्ट थे। ठीक है, वो
वो देख रहे थे, वो मतलब उन पेरेंट्स को हमने अवेयर किया, हमने बताया कि हम एक इंटरवेंशन लेके आए हैं, ये आपके अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए है। और फिर उसके बाद जो है ना, फिर हमने उनको भी बताया कि आपके कंसेंट के बगैर हमें ये सप्लीमेंट्स नहीं देने। जहाँ पे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हमें नासरी साहब, तो हम वहाँ पे उन बच्चों को सप्लीमेंट्स नहीं देते। जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को सप्लीमेंट्स दें, वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि उनके बच्चे एनीमिक हैं या फ्यूचर में एनीमिक हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको हमने जो है ना वो सप्लीमेंट्स जो हम उनको दे रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये इंश्योर करते हैं, जो टीचर्स हैं वो बताते हैं बच्चों को प्रॉपर नाश्ता करके आएँ। इन केस अगर वो नाश्ता करके नहीं आएँगी तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात, बिल्कुल, सप्लीमेंट्स है सर, बिल्कुल ऐसे ही। वो ये हो सकता है कि किसी भी चीज़ के वैसे भी अगर हम लोग खाना थोड़ा ज़्यादा खाएँ तो आप वोमिटिंग वाली कैफ़ियत आपको वैसे हो जाती है। अगर आप 1 प्लेट खाना खाते हैं, आप अगर 2-3 प्लेट आप खाएँ तो यू फ़ील लाइक कि आप वोमिट करने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई एक सिचुएशन बन सकती है, वोमिटिंग या नोज़िया टाइप की सिचुएशन हो इस केस में, कि अगर बच्चियाँ जो है ना वो सुबह प्रॉपर नाश्ता करके नहीं आती हैं, ठीक है सर। और इससे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये थी सर कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि एलएसडब्ल्यूज़ प्रेज़ेंट हों सप्लीमेंटेशन के दौरान, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हमारे डीएचओ साहब के, करामत साहब हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें इस प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैम ज़ुबैदा किफ़ायत साहिबा हैं, सही। वो माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के इस प्रोजेक्ट में आगे आके हमें सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये एक अच्छा काज़ है। देखें, मैं समझता हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें सोसाइटी के अंदर एक बड़ा चेंज लेके आती हैं। बिल्कुल ऐसे इनिशियली ही। ऐसा होता है सर कि कुछ चीज़ें छोटी लग रही होती हैं, ऑन द वे आपको बहुत सारी रेजिस्टेंस भी देखनी पड़ती है, नेगेटिव चीज़ें भी आपकी उस पे आपके आपके वे में आ जाती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इन सारी चीज़ों से निकल के हम उस गोल पे फ़ोकस करें जो हमारा है। वो मकसद ये है कि हमने एनीमिया को कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो बीच में ये जो चीज़ें आएँगी, ये इन चीज़ों से ये है कि आपको मज़ीद हिम्मत मिलती है कि आप ज़्यादा मेहनत करके आएँ, चीज़ों को और बेहतर बना सकें। ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की नीड है। कोई भी सही। चीज़ बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, तो मोस्ट वेलकम अगर कोई सजेशंस हैं, किसी भी तरह की लोगों की सजेशंस हैं इसको लेके, या पब्लिक की हैं या पेरेंट्स की साइड से हैं या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सजेशंस होंगी, तो मोस्ट वेलकम। हम उनको उन चीज़ों को देख के हम उनको मज़ीद हम बेहतर बना सकते हैं इन चीज़ों को सर। थैंक यू। सर, जिस तरह आपने कहा ये सप्लीमेंट की बात की, तो हुँ, सप्लीमेंट का तरीक़ाकार क्या है कि जो बच्चियों को 10 से लेकर 19 हुँ, साल के बच्चियों को जो आप सप्लीमेंट देते हैं, हुँ। उसका कोई टेस्ट वगैरह होता है या ओवरऑल तमाम सर बच्चियों को देता है? ये डॉट थेरेपी से हम लोग दे रहे होते हैं। वो ट्रेनिंग में हमने, हमारे जब वहाँ पे ट्रेनर्स थे उन्होंने बताया था कि हम देख रहे होते हैं कुछ सिम्पटम्स। ज़्यादा हुँ, बच्चे अगर वो एनीमिक हों तो ज़ाहिर-सी बात है उनके नेल से और उनके उससे पता चल जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ज़्यादा एनीमिक बच्चे हैं हम उनको सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं सर। सही। उसको हम कह रहे हैं कि आप जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोग सारे लाइज़निंग में आपको बताया था हुँ, कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, फूड सारे मिल के कर रहे हैं। तो हम उनको कहते हैं कि जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है आप लोग वहाँ पे जाएँ, ठीक है? जाके जो है ना वो बच्ची जो है ना अपना ट्रीटमेंट करवा ले। जो भी एनीमिया से रिलेटेड उसके इश्यूज़ हैं वो देख ले। बाकी ये है सर कि बच्चों को हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है? सारी बच्चों को हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जो विलिंग है लेने के लिए, बिल्कुल। ठीक है? और हमने वीकली आयरन फॉलिक देना है, हर हफ्ते में 1 टैबलेट हम दे रहे हैं बच्ची को, ठीक है? और ये हमारा जो है ना फर्स्ट साइकिल 3 मंथ्स का है सर। सही। थैंक यू। सर, आपने ये भी फरमाया था कि फोर्टिफाइड जो हुँ, के हवाले से, हुँ, तो जो हमारे सुनने वाले हैं यकीनन वो सोच रहा होगा कि यार ये हुँ, फोर्टिफाइड है क्या चीज़? बिल्कुल। और आपने ये भी कहा था कि हुँ, स्कर्दू में 3 चक्कियों को जो है ना हुँ, हमने वहाँ पे जो बिल्कुल, आपके मशीन है जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल की है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। फोर्टिफाइड क्या हुँ, है और उससे उसके फ़ायदे क्या होंगे? मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए, फोर्टिफिकेशन इस वक़्त दुनिया में ना जितने ममालिक हैं वहाँ पे इसको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, सही। फोर्टिफाइड चीज़ों को। उसमें ये करते हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी एडिशन होती है। आपके फूड के जो भी जितने भी आपके आप कह सकते हो आइटम्स हैं फूड के, उनमें हुँ, इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एडिशन होती है। तो फोर्टिफाइड फ्लोर में ये है कि हमने 3 चक्कियों के अंदर सब माइक्रो फीडर्स इंस्टॉल किए हैं सिकरदू के अंदर। सही। एक चक्की हमारी, मैं आपके साथ वो डिटेल्स भी शेयर करता हूँ, आप ठीक बाद हो में गया, बेशक शेयर कीजिएगा ठीक हो सर। गया, एक हमारे आस्थाना चुंगी में एक है यहाँ पे, ठीक हो और गया। एक हमारी क्लिफ्टन पुल में एक चक्की पे इंस्टॉल्ड है, और एक जो है अरिस्टू रोड पे सही। एक उसमें इंस्टॉल्ड है। तो मकसद ये है सर, उसमें ये इम्पोर्टेंट मकसद हमारा यही है कि हम लोग इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो प्रीमिक्स कहते हैं उसको, वो सही। हम आटे के अंदर एक क्वांटिटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वांटिटी का है वो हम उसमें ऐड करें, ताकि उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो आपके आटे की वो बढ़ सके सर, सिंपल।
हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जो है ना अच्छी गुफ्तगू चल रही है और यकीनन जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं वो भी मुस्तफ़ीद कर पाएंगे, ख़ुसूसन ये बच्चियों के हवाले से। बिल्कुल तो सर। बच्चियां तो कहते हैं ना कि बच्चियां तो जिस घर में अगर कोई बच्ची हो बिल्कुल तो बिल्कुल उस घर में तो जन्नत का माहौल होता ऐसा है। ही है, तो बिल्कुल सर। यकीनन सबसे ज़्यादा बच्चों से है, बच्चियों पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जिस तरीके से जो ये सफ़रान प्रोजेक्ट लॉन्च करके जी। जो बच्चों में पाई जाने वाली एक हम्म, बीमारी है हम्म, उसके ख़ात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। इसमें न सिर्फ आपका रोल होना चाहिए बल्कि पूरी सोसाइटी का इसमें रोल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। सर मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सप्लीमेंट आप लोग जब देते हैं बच्चों को तो पेरेंट्स की तरफ से क्या रवैया है? पेरेंट्स कितना तक कोऑपरेट करता है? हम्म, और जो जिस स्कूल जो 34 स्कूल है, 34 में आपने मेरे ख्याल में ज़िक्र किया, हम्म। उन स्कूल के जो टीचर्स है या स्टाफ है वो कितना हद तक आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा नासरी साहब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, पेरेंट्स जो हैं हमारे, जाहिर सी बात है उस लेवल पे इतने अवेयर नहीं है हमारे पेरेंट्स जितने, मतलब हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है वो अवेयर है। बिल्कुल, लेकिन वो बात हमारे पेरेंट्स को पता चल जाती है जब उनको कोई ईजिली उनको डिफाइन करता है चीज़ें सही कि है। भाई ये चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक्सेप्टेंस लेवल फिर उनका बढ़ जाता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं एक चीज़ कहता चलूँ ना नासरी सर के, हमारा जो मीडिया है ना वो कभी कभार चीज़ें तहकीक करके नहीं अपलोड करता। ये बगैर बहुत तहकीक के। बगैर तहकीक की चीज़ें, आप कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया के अंदर आप कोई चीज़ आप चला रहे हैं तो आप एटलीस्ट तहकीक करें, 2 बार आप उसको जाके जो है ना आप देखें कि क्या ये न्यूज़ जो मैं चलाने लगा हूँ क्या ऑथेंटिक भी है या नहीं। हुँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप मीडिया के अंदर बैठे हैं, हज़ारों लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं। जब ये चीज़ें नेगेटिव प्रोपेगेंडा कोई भी हो, नेगेटिव प्रोपेगेंडा कोई भी हो, जब मीडिया के अंदर आ जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है पेरेंट्स हैं, थोड़ा-सा पैरानॉइड, थोड़ा-सा खौफ उनके अंदर आ जाता है भाई कि क्या पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से ये है कि मीडिया का रोल बहुत कलीदी है यहाँ पे। अभी तक ऐसा हुआ इनिशियली कि एक बच्ची को जो है ना वो लाइटर, उसको ना थोड़ा-सा वोमिटिंग, नोज़िया की इफ़ेक्ट हो गई सर, ठीक है। बच्ची उल्टी आ ज़ाहिर-सी गई। बात है डर गई, वो ठीक है बिल्कुल, डर गई। तो उस चीज़ को इन्होंने बहुत हाइलाइट किया, 1-2 साफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सर, सही। टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उन्होंने चीज़ को बड़ा नेगेटिवली हाइलाइट किया और तहकीक नहीं की उन्होंने। हालाँकि उनको चाहिए था कि वो आते, बीएसपी के ऑफ़िस आते, आके हुँ, उनसे पूछते, वहाँ पे इसरार साहब बैठे हैं यहाँ पे, और भी बीएसपी के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनसे पूछते कि भाई आप क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करने सही। जा रहे हो? ज़ाहिर-सी बात है बीएसपी के एम्बिट में एक चीज़ है, और दूसरा ये कि और भी मल्टीपल प्रोग्राम्स बीएसपी देख रहा है और बड़े अच्छे माशाल्लाह नशोनुमा प्रोग्राम चल रहा है, कंडीशनल केस केस ट्रांसफ़र प्रोग्राम में चल रहा है, वो उससे वसीले तालीम चल वसीले रहा तालीम है, चल रहा है सर, वसीले सेहत बहुत चल रहा ज़्यादा है। वसीले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ही है, तो अगर देखा जाए। तो फिर ये कि साफ़ियों को भी चाहिए कि वो ज़रा इस पे रिसर्च करें, जाके पूछें कि भाई इंटरवेंशन क्यों किया बीएसपी ने? अब मैंने कहा कि आपने आपने कहा इतना बिल्कुल, इम्पोर्टेंट काज़ है, इतना कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ सर के। और बाकी है कि पेरेंट्स की तरफ से एक्सेप्टेंस है, और मैं टीचर्स का बड़ा मशहूर हूँ सर। अगर मैं यहाँ पे ये ना कहूँ कि टीचर्स की कोऑपरेशन नहीं है तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हर स्कूल के टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बच्चियाँ हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। और जब मैं ये कचूरा में गया था सर, जब मैं पेरेंट अवेयरनेस सेशन करने वहाँ पे सही। गया, तो आप यकीन करें वो तब ये मार्च का महीना था या हुँ, अप्रैल का महीना था, जब मैं अवेयरनेस सेशन, पेरेंट्स भी बैठे थे, कोई 30-40 पेरेंट्स नीचे बैठे हुए थे, 50-60 पेरेंट्स भी थे, बिल्कुल, और बच्चियाँ भी, मतलब आप कहें कि ग्राउंड भरा हुआ था। अब सही। आप यकीन करें कि अप्रैल या या मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती स्कर्दू के बिल्कुल अंदर, ऐसा ही है। उसमें 7-8 बच्चियाँ गिर गई सर, चक्कर आके गिर गए। मतलब कहने का मकसद ये है कि बच्चियाँ, खून की कमी है, एनीमिक हैं, तभी उनको टायर्डनेस और डिज़ीनेस इस तरह की चीज़ें वो फ़ील हुँ, करती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, एक अच्छा इंटरवेंशन है, इनको टीचर्स की सपोर्ट्स के बगैर हम आगे लेके नहीं चल सकते, और मैं थैंकफुल हूँ तमाम टीचर्स का। अगर वो मुझे सुन रही हैं या देख रही हैं तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ। और उसके बाद एलएसडब्ल्यूज़ का सर, बस बिल्कुल, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो जब भी सप्लीमेंटेशन होती है स्कूल में वो प्रेज़ेंट होती हैं 8 बजे 9 बजे, जब भी सप्लीमेंटेशन डे होता है, तब वो टीचर्स, वो एलएसडब्ल्यूज़ भी वहाँ पे प्रेज़ेंट होती हैं, तो मैं तमाम एलएसडब्ल्यूज़ का भी मशकूर हूँ। और इनसे रिलेटेड आपके जो डीएचओ साहब हैं, करामत साहब हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। उसके बाद मैं मैम ज़ुबैदा किफ़ायत साहिबा हैं, हुँ, डीडी फीमेल हैं, मैं लेडी उनका फीमेल भी बिल्कुल, शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बहुत कोऑपरेट कर रही हैं। इसके साथ अगर मैं एडी फूड ताहिर साहब का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी सर, बिल्कुल, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस वक़्त जो है ना वो सिकरदू के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे उनकी टीम इंस्पेक्शंस कर रही हैं, फूड बिल्कुल, क्वालिटी चेक्स देख रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब बहुत ज़्यादा
दाद के मुस्तहिक हैं, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे सर। थैंक यू। सर बिल्कुल इसमें यकीनी बात है, जो बंदा सही काम करता है या बिल्कुल। कोऑपरेट करता है, अगर बिल्कुल। उसकी जो काम है उसको उनका अगर हम हौसला अफजाई न करें तो ये यकीनन ज़्यादती वाली बिल्कुल। बात होगी। बिल्कुल। तो सर ये बता दीजिएगा कि ये जो सप्लीमेंट जो आप लोग को देते हैं बच्चियों को 10 से 19 साल के, हफ्ते में एक बार देता है या हफ्ते में 2 बार दिया जाता है? सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट है, तो हुँ। हम हफ्ते में 1 सप्लीमेंट दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक दूसरा, और महीने में हम 4 सप्लीमेंट्स बच्चों को दे रहे हैं, 4 टैबलेट्स आपके लिए। सही। क्योंकि हर 7 डे, लाइक आज मंडे को तो फिर नेक्स्ट मंडे, फिर नेक्स्ट मंडे लाइक दैट ना, ऐसे चलता है साइकिल, और ये 3 मंथ्स का कंप्लीट साइकिल है सर। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सर, मैं आपसे शेयर करूँ, वो ये कि हम न्यूट्रिशन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, सप्लीमेंट इज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। सही। आप कब तक बच्चों को आप जो है ना वो सप्लीमेंट टैबलेट्स देते रहेंगे, देंगे? नहीं, बिल्कुल। कब तक देंगे? लाइक ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। हमारा असल जो मकसद इस प्रोजेक्ट का सप्लीमेंट्स के साथ था, वो न्यूट्रिशन एजुकेशन का था। सही। है, अब भी है। अब हम डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं उनके साथ मिलके, यहाँ के न्यूट्रिशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके, फूड डिपार्टमेंट फूड फोर्टिफिकेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके, हमारी अपनी टीम है, मैं खुद हूँ, हम जाके हम कंप्रिहेंसिव जो है ना वो अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर। उसका मकसद सिर्फ यही है सर कि हम अपने कम बजट में रह के हम अपने लोकल फूड को कैसे हम प्रमोट करके उनको यूटिलाइज करके हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सही। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी हैबिट्स ही हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। बच्चे पापड़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक सेब लेके आना स्कूल वो पसंद नहीं करते सर। सही। तो मकसद हमारा जो है ना वो न्यूट्रिशन एजुकेशन का है, जिसका एक लार्जर जो है ना सोसाइटी के अंदर इंशाल्लाह इम्पैक्ट आएगा सर। थैंक यू। सर बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं तो समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में जो हमारी सोसाइटी के लिए अहम फ्रूटफुल है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सप्लीमेंट है, जिस तरह अभी आपने कहा कि कब तक हम जो है ना टैबलेट देते रहेंगे, ये जस्ट एक दवाई है या जस्ट खुदा आपको भला करे सिर्फ उनके अंदर जो आयरन और खून की कमी को पूरा करने के लिए एक खुराक है? वहीं आप कह रहे हैं सर, ये सप्लीमेंट है। ये लोग इसको कंफ्यूज करते हैं खुदा न खास्ता कि ये कोई जो है ना वो मेडिसन है। इस तरह की कोई मेडिसन नहीं है। मेडिसन हम क्यूरेटिव मेयर्स के लिए लेते हैं कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको मेडिसन देता है, रिकमेंड करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स आती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये एक सप्लीमेंट है, इसका प्योरली मकसद है प्रिवेंटिव मेयर है, फ्यूचर में हमारी बच्चियां जो हैं वो एनीमिक ना हो। सही। बेसिक मकसद हमारा है कि हम फ्यूचर में हमने एनीमिया को टैकल करना है, और इसको हम बेहतर अंदाज में कैसे टैकल कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टडीज हमने सेट की हैं, और ये सप्लीमेंट है, और WHO और फिर आपके जो यहाँ के लोकल लैब्स हैं वहाँ से सर्टिफाइड है, हमारे पास सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें हैं। इसरार साहब भी इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं यहाँ के, तो मैं उनका भी बड़ा थैंकफुल हूँ कि वो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके। तो थैंक यू सो मच इसरार साहब, और बाकी भी जितने हमारे यहाँ के रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस एक मैसेज मैं सबको यही देना चाहता हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काज को आप जो है ना वो उसके अगेंस्ट कोई नेगेटिव चीज़ कहने से पहले आप ज़रा उस पर तहकीक करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर। देखें कि आप कोई न्यूज़ आप चला रहे हैं, आप बेशक आप न्यूज़ एंकर हैं, आप नहीं हैं, आप एक कॉमन शेयरी हैं, आपको हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, वो बोल सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर वो बोलना चाहता है तो ज़रा देख के उस चीज़ को तहकीक करके कि यार ये मकसद क्या है इस पूरी चीज़ का, और मेरे इस एक नेगेटिव चीज़ से क्या इस पे इम्पेक्ट आ सकता है, ठीक है? इस चीज़ को देखें। कोई भी अगर साफ़ी भी हैं या और भी कोई पब्लिक है जो इस चीज़ को कह रही है, वो आएँ हमारे पास, BSP आएँ, हमसे मिलें, ठीक है? हमारे रिलेवेंट स्टेक होल्डर से मिलें, आप पूछें इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये क्या है, क्यों देना चाह रहे हैं। हमें जहाँ नीड होती है वो कहते हैं कि सोसाइटी में आके आप हमें अवेयरनेस सेशंस दें, हम दे चुके हैं ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर। फिर भी किसी प्लेटफॉर्म पे वो कहते हैं कि अवेयरनेस सेशंस की नीड है, तो हमारी टीम हाजिर है, हम किसी भी टाइम पे उनके किसी भी आंसर को क्वेश्चन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू। जुबैर साहब, सबसे आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उनको लास्ट क्या आप मैसेज देना चाहेंगे खुसूसन इस प्रोजेक्ट के हवाले से, एनीमिक के हवाले से, और आपके जो सफरान है उस हवाले से? लास्ट मैसेज मेरा यही है कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट ना सर। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जिस तरह की आजकल का एक ट्रेंड चला है कि नौजवान बच्चे खुदा न खास्ता हार्ट अटैक, इस तरह के डिफरेंट तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो उनकी ईटिंग हैबिट से ही हो रहा है सर।
उसके लिए हमें, जब तक हम अपनी बॉडी की केयर ना करें तब तक हम लोग, एक आप कह सकते हो कि एक हेल्दी इंसान और एक हेल्दी प्रोफेशनल लोग कुछ भी हम होकर सोसाइटी के अंदर नहीं चल सकते। तो आपने सबसे पहले अपनी बॉडी की केयर करनी है और अपने डाइट का ख्याल रखना है कि आपने कौन सी चीज़ें इनटेक करनी है और कौन सी नहीं करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप लोग सोशल मीडिया में हैं, आप एक्टिव हैं, आपके पास इतने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उसके अंदर बताया जाता है कि आप कौन सी चीज़ें लें कौन सी ना लें। तो आप लोग जो है ना, इस चीज़ की अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलने की हमें बहुत ज़्यादा नीड है। तो सोप्रान का जो मेजर, जो लार्जर, जो इसका जो आप कह सकते हो कि इसका स्कोप है, वो यही है कि हम न्यूट्रिशन एजुकेशन हमारी जो बच्चियां हैं उनको देना चाहते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर एक चेंज एजेंट बन के आएँ, वो सोसाइटी को बदलने में एक अहम किरदार अदा करें। ये हमारा जो है ना इसका मेजर मकसद है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच आप सबका, कि जो भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे साथ थे। और हम यकीनन जो है ना वो एक अच्छा एक इनिशिएटिव है। कोई भी इनिशिएटिव, छोटे ही इनिशिएटिव्स, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था सर, कि एक लार्जर चेंज लेकर आते हैं सोसाइटी बिल्कुल के अंदर। वो कहते हैं ना, कतरा मिल के दरिया बन जाता है। बिल्कुल सही तो इसी तरह फिर दरिया मिल के समंदर बन जाता है। तो ये एक सिचुएशन बनती है सर। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और इसमें आप हमारी सपोर्ट करें, सोप्रान को और बीआईएसपी को सपोर्ट करें। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर रहूँगा। थैंक यू। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यकीनन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, सेहत का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ख़ुराक का ख्याल रखें, कि अगर आप पापड़ या दीगर चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप अपने घर में मौजूद जो कुदरती चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ के जो देसी चीज़ें हैं, उनको अगर खाएँ तो यकीनन आपकी सेहत बेहतर ही रहेगी। सर, सवाल एक आए हैं, पूछना ज़रूरी है। जी सर। ख़वातीन की ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने की सप्लीमेंट्स अक्सर ख़वातीन अपने बच्चों को खिलाती है, इस पर क्या कहते हैं? मेरे ख़्याल में ये नशोनुमा वाली बातें हैं, हाँ, जो नशोनुमा की है। नशोनुमा में जो ख़वातीन के लिए जो अच्छा, चॉकलेट्स या इस तरह की जो अच्छा, चीज़ें अच्छा, मिलती हैं, वो बच्चों को खिला लेते अच्छा सर, हैं। वो दूसरा एक कंपोनेंट है। मैंने आपको जी, पहले जी, जी। बताया था हाँ, कि वो अलग नशोनुमा का है। कंपोनेंट हम देख नहीं रहे सर एक्चुअली। तो मैं ये चीज़ पूछ के मैं बताऊँगा नहीं जो सर, बिल्कुल उसमें हम तो पूछ नहीं हाँ, किया, उसमें हम साफ यही कहेंगे कि हाँ। जो आपके लिए है वो आप खाएँ, जो हाँ, बच्चों के बिल्कुल, लिए है वो बिल्कुल बच्चों को जो खिलाएँ। एग्ज़ैक्टली। बेहतर यही है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अगर ख़वातीन के लिए, जो ख़ुसूसन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये हुँ, जो नशोनुमा का जो प्रोग्राम है, हुँ। उसमें अगर कुछ डाइट्स उनको दे रहे अच्छा, हैं, अच्छा। तो ये आपकी सेहत के को मद्देनज़र रख कर बिल्कुल, दे रहे हैं। बिल्कुल तो सर। बच्चों के लिए अलग दे रहे हैं, तो बच्चों को जो खिला रहे हैं वो बच्चों को खिलाएँ, अच्छा, ऐसा ही है ना हाँ, सर? ऐसा ही है बिल्कुल सर। तो फिर सेहत जो ठीक रहेगी, दोनों के बिल्कुल, माँ बच्चे वो दोनों फिर के। ज़ाहिर-सी बात है सर, जो भी चीज़ डिज़ाइन ऐसी की जाती है, जिस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली की बिल्कुल। जाती है। अब ये 10 टू 19 ईयर्स की जो बच्चों के सप्लीमेंट्स अगर मैं ले जाके 30-40 ईयर की एक खातून को खिला दूँ, तो इतना इम्पैक्टफुल असर ही नहीं नहीं पड़े, रहेगा। बिल्कुल, इम्पैक्टफुल बिल्कुल। खाने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो मतलब ये है कि जो जिस एज ग्रुप का है, जिसके लिए चीज़ बनी है, वो वही खाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल ज़्यादा से। बेहतर जी। रहेगा। चलें सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर। तो दोस्तों, यकीनन अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और ख़ुसूसन जो मुझे आखिरी सवाल आया ना, उस पे ज़रा गौर कर लीजिएगा। जो माँओं को जो खुराक मिलती है ना, वो यकीनन माएँ ही इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करने ना दें। कि जिस तरह ज़ुबैर साहब ने कहा कि जो डिज़ाइन कर रहा होता है, वो यकीनन एज के हिसाब से वो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ताकि वो बच्चों के लिए, किसी वक़्त आप प्यार मोहब्बत में उनको देते हैं, मगर वो आपकी प्यार मोहब्बत जो है ना, कभी-कभार उनके लिए एग्ज़ैक्टली, नुकसानदेह भी हो सकता एग्ज़ैक्टली, है। बिल्कुल तो अपना एग्ज़ैक्टली। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी की सांसें अगर चलती रही, रूह और जान का रिश्ता बरकरार रहे, तो किसी अगले मंडे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी एसएस नासिर को इजाज़त दीजिए, और ज़ुबैर साहब को शुक्रिया इजाज़त आपका। दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।